अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फ्लैक्स ट्रेडिंग। जो लोग न्यू हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ताकि इससे आप लोगों को जो ट्रेड करते हैं अच्छा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि डेली वीडियो आती है। किसके लिए वीडियो बनाते हैं? सिर्फ आप लोगों के लिए। पर्पज़ क्या होता है कि आप लोगों को गाइड किया जाए कि आज के दिन में क्या होगा। ठीक होगी बात। जब मुझे फ़ायदा हुआ, मैंने वो कल की जो वीडियो थी उसमें आप लोगों को बताया होगा। पता नहीं किसी ने कमेंट वैसे किया नहीं है, अजीब बात है यार। मैंने कहा भी था जब मैं वो बता रहा था कि कितनी अर्निंग हुई है, कोई कमेंट करे जो जो सोचा आप लोगों ने। लगता है किसी ने सोचा नहीं है, ये सोचा तो फिर कमेंट कर किया नहीं है। आने चाहिए थे यार वैसे कमेंट। बहुत करीबन 50 60 70 लोगों ने तो वीडियो वॉच की है, तो कमेंट तो देते। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा चलो, आज की जो डेट है वो 15 नवंबर आप लोग देख रहे होंगे। डेट आप लोगों को शो भी हो रही है। वेडनेसडे बुध का दिन है, 15 नवंबर आज की डेट है, ठीक है। 15/11/2023 चल रहा है। और आज के जो डाटा है ज़बरदस्त डाटा है। कल सीपीआई था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आ जाए ज़रा सीपीआई के ऊपर बात कर लें। आप लोगों को क्या कहा था, ठीक है। आप पीपीआई के ऊपर आज बात करते हैं आज, ठीक है। आज ये वाले डाटे हैं, ज़बरदस्त डाटे हैं डॉलर इंडेक्स के। उससे पहले थोड़ा सा कल वाली बातें, ठीक है। कल वाली बातें फिर मैं टेक्निकली जब जाऊंगा ना MT4 में, वहाँ बताऊंगा कल क्या हुआ है और क्या बताया था आप लोगों को, ठीक है की बात। अच्छा, आज का भी डाटा 6:30 बजे है। कल भी 6:30 था, आज भी डाटा 6:30 बजे, ठीक है। ज़बरदस्त डाटा है। चलें ओपन करते हैं। पहले 3 डाटे ओपन करके देख लेते हैं अभी डॉलर की इम्पैक्ट, क्योंकि इसी का इम्पैक्ट है। देखें, अब इसी वजह से सारी मूवमेंट हुई थी कल 6:30 बजे के बाद मूवमेंट हुई 6:30 बजे, ठीक। क्योंकि बात समझ आ रही है? कोई बात ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ ले करें, जो कि आप लोगों ने नहीं करना होता। अच्छा अच्छा, तो यूएसडी कोर पीपीआई जो है ना, इसमें देखिए पहले 3% था, अब 3% इक्वल आ रहा। कल भी यहाँ पे जब पीपीआई सीपीआई देख रहे थे तब भी इक्वल था, ठीक होगी बात। अच्छा जनाब, कोर रिटेल सेल्स मंथली चेक करते हैं। पहले 6% थी, अब 1%। डॉलर यहाँ पे भी वीक हो गया। कल क्या हुआ था? वीक हुआ था। आज क्या हो रहा है? एक डल वीक हो गया। अच्छा दूसरी है जी जनाब बेआली, ये जो उसके बाद है ये थर्ड जो है ना, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। पहले -4.6 था, -3. ये डाटा पॉजिटिव आ रहा है। माइनस माइनस में जब कम होता है तो डाटा पॉजिटिव होता है, उसका मतलब यहाँ पे डाटा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक होगी बात। अच्छा अब इसमें देखें जी, पहली 3 में एक इक्वल आ गई, एक नेगेटिव आ गई, एक पॉजिटिव आ गई। डाटा मिक्स हो गया, टोटली मिक्स हो गया, अचार बन गया, ठीक होगी बात। चले नेक्स्ट चलते हैं जनाब। ये तीनों को करते हैं क्लोज, बाकी रह गई 2, या इनको भी देख लें, फिर एट द एंड हम फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक होगी बात। अच्छा इसमें आप देखें, पहले ये जो है पीपीआई मंथली, इसमें देखिए पहले 5%, यहाँ पे 1% वीक हो गया डॉलर। और इसमें रिटेल सेल्स क्या क्या रही हैं? पहले 7% थी, अब 3% आ रही है, यानी कि ये भी कम हो गई। लॉस सेल्स भी कम होंगे, जिसकी वजह से डॉलर होगा वीक। ओवरऑल क्या हो गया? अब ज़रा बात आप लोगों ने गौर से सुननी है, ठीक होगी बात। अब मैं बता फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने लगे कि क्या हो गया। अच्छा एक न्यूज़ जो है ना, पहला पहला डाटा है वो तो है इक्वल, ठीक होगी। और उससे नीचे जो है वो है नेगेटिव। बाकी ये तीनों उससे पॉजिटिव है सच। बाकी ये 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव डाटे हैं। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और स्टेट मैन्युफैक्चरिंग ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अच्छा 3 डाटा नेगेटिव, एक इक्वल, एक पॉजिटिव, तो डाटा नेगेटिव 3 है। 3 इसका मतलब डॉलर वीक हो रहा है, वीक के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक होगी बात। जो इक्वल है उसकी वजह से क्या होगा, जब मार्केट टॉप लगाएगी ना तो थोड़ी सी ना, जो इक्वल है उसका जो मतलब है, जब टॉप लगा लेगी मतलब ये कि डॉलर सेल जाएगा। डॉलर जब नीचे जाएगा तो उसके इम्पैक्ट में क्या होगा, अब गौर से सुन लें। यूरो यूएसडी बाय जाएगा। मैं हमेशा ये बात कर रहा हूँ, 2 साल से आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आप लोगों को याद होनी चाहिए, मुझे ज़रूरत भी ना पड़े बताने की। जीबीपी यूएसडी बाय जाएगा, गोल्ड भी आपका बाय जाएगा, और यूएसडी जेपीवाई सेल जाएगा। कब? जब डॉलर वीक होगा। आई समझ? और डॉलर वीक हो रहा है, ये आप लोगों को समझाने के लिए होता है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं तो रोज़ ही एक्सप्लेन करता रहता हूँ, आप लोगों को तो अब आंखें बंद करके चीज़ें समझ आ जानी चाहिए, ठीक होगी। यानी कि डॉलर नेगेटिव आ रहा है, कल भी वैसे ही हुआ, आज भी वैसे ही हो रहा है, ठीक होगी बात। आज भी इंशाल्लाह डॉलर गोल्ड आपको फिर लेके कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाएगा गोल्ड, यूरो यूएसडी जीबीपी कहाँ जाएंगे। चलते हैं MT4 के ऊपर, वहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ नेक्स्ट। अच्छा और भी देख लें कि और फंडामेंटल है नीचे, नहीं और कोई नहीं है, बस यही फंडामेंटल था। ज़बरदस्त डाटा है। तो वीडियो फुल वॉच किया करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी कर दिया करें यार, कि कुछ भी लिख दिया करें।
ठीक है, चलें। अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो ये भी लिख दिया करें, अगर जब बैड एनालिसिस हो जाए तो ये भी लिख दिया करें, लेकिन बहुत कम ही होता है कि एनालिसिस रॉन्ग हो जाते हैं यार। मार्केट यहाँ पे हमारा बात तो नहीं है, मार्केट है। कब तक हम भी डेली आपको अच्छे अच्छे सिग्नल दें, लेकिन फिर भी कोशिश होती है आप लोगों को अच्छे ही गाइड किया जाए। हमेशा आप लोगों के लिए कभी ये नहीं सोचा कि यार आप लोगों को जानबूझ के लोग लॉस कराएंगे, या ऐसा कभी सोच जेन में आता ही नहीं, ना ही ज़रूरत है किसी को लॉस कराने। हमेशा हम आप लोगों के लिए पॉजिटिव सोच रही है, पॉजिटिव एनालिसिस दी है। चलिए MT4 की बात करते हैं, अब टेक्निकली बात करते हैं। ये तो थी फंडामेंटल जी। तो अब हम बात कर आ गए हैं टेक्निकल स्क्रीन के ऊपर। MT4 जी पहला पहला चार्ट ओपन कर लिया यूरो USD की। अरे है क्या ही बात है यार, क्या बात है, इसको देख कितने क्या बात है। अच्छा अब आप लोग बताएं, कमेंट करना है ज़रा यूरो USD के ऊपर। आप जो जो कमेंट कह रहे हैं ना वो करें, देखता हूँ कौन कौन कमेंट करता है। अच्छा, क्या इस कैंडल से ऊपर डायरेक्ट जब ये कल कैंडल यहाँ पे बन रही थी तो मैंने क्या नहीं कहा था कि इसको डायरेक्ट बाय कर लें, इसके नीचे SL लगाएं, बाय करें। बताएं अब, आ जाए ना लाइन के ऊपर, यहाँ पे ऊपर आए, किया बाय। ये क्या हो, इतना लंबा डंडा जो नज़र आ रहा है, तो मज़ा आया हो ना बाइंग का? बाय करवाया था या नहीं करवाया था? आज भी इसके लिए बाय को क्या, अब इसने लेवल ये जो है ना इसके ऊपर स्टेक भी कर गया, तो ज़्यादा चांस बाइंग के। मैं तो पहले ही बाइंग के हक में यार। मैंने आप लोगों को रीज़न बता दी थी कि मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर है कैंडल्स, मार्केट बाय में है, बुलिश है। आप लोगों को बताया था या नहीं बताया था? फिर चलें, अल्लाह खैर करे। बहरहाल आज भी मजीद इसके ना बाइंग चांस है, क्योंकि डाटा नेगेटिव आ रहा है। तब डाटा नेगेटिव यूरो USD बाय जाएगा, ठीक है ना? तो एहतियात करना है, अगर दोबारा ये लेवल मिलता है तो आंखें बंद करके बाय कर लेना है, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात करें GBP USD की। जो GBP USD भी वही, अब आप लोगों को क्या कहा जा सकता है। ये देखें, ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर क्लोजिंग थी, और मैंने आप लोगों को कहा था कि बाय। ये भी सेम चलते हैं यूरो और GBP USD। अभी एक डॉलर को अगर देखा जाए, डाटा है आज, डाटा है ना यार, डाटे की वजह से अवॉइड करें थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा चांस बाइंग के। ये लेवल ज़रूर है, अगर ये देखा जाए ना, ये देखा जाए यहाँ पे स्टेक रुकी, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि ये बाई ही निकल जाएगी। तो इसलिए अपना एहतियात के साथ ट्रेड करना, जो भी ट्रेड करो स्टॉप लॉस लाजमी लगाओ। जब स्टॉप लॉस लग जाता है परवाह नहीं होती, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हम USD JPY का हमारा पेयर आ गया। अच्छा ये बताएं ना, आ जाए ना मैदान में। अब मैंने कल क्या सेल नहीं करवाया आप लोगों को? अब जब एनालिसिस देखे ना, मैंने ये क्या बोला, ये इस कैंडल को, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, इसके बारे में क्या बोला था मैंने? कल तो ये रिवर्सल पैटर्न है इसका। अब आए ना यहाँ पे कमेंट करो ना, मैंने कल क्या जो वीडियो देखते हैं क्या, इसके बारे में मैंने कल क्या बताया था? इसी कैंडल को मद्देनज़र देख रखते हुए मैंने कहा यार ये यहाँ पे अब साइन बनने शुरू हो गए हैं। मैंने कहा था इसके नीचे अभी सेल की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और हुई है या नहीं हुई इतनी बड़ी सेल कैंडल? तो अब इसके ना यानी कि कुछ ना कुछ हद तक सेलिंग, लेकिन ये कि यहाँ तक ही मैंने चांस ज़्यादातर, क्योंकि मूविंग एवरेज को टच किया मार्केट ने। अभी अभी इसी के नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। इस मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए, लेकिन ये कि लेवल था 152 151। मैंने यहाँ पे बार क्या कि सेल, ये कल मैं इसके ऊपर सेल ही आ गई था, और मार्केट देखें सेल आई है ज़बरदस्त। नेक्स्ट चलते हैं। आज भी इसको सेलिंग करें, अगर दोबारा ये टॉप मिल जाता है ना ये वाला, इसको सेल पकड़े यहाँ से, जब तक सेल मिलते अब करते रहें। वैसे सेल ही इसका बनता है, क्यों कि डॉलर स्ट्रॉन्ग, डॉलर वीक हो रहा है। डॉलर वीक होगा ये नीचे ही आएगा, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो हमारा मशहूर ज़माना पेयर आ गया गोल्ड, अपना गोल्ड आ गया। गोल्ड यार, गोल्ड क्या बात है, वो कहते हैं ना क्या बात है, तो मज़े तो आने चाहिए यार। अब हम क्या कह सकते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा ये देखें, ये कैंडल आप लोगों को क्या बताया था, ये शुरली कैंडल। मैं जो पिछली वीडियो उसमें मैं चीज़ें बता चुका हूँ, वो वीडियो देखें कि मैंने इसके ऊपर क्या अच्छा खासा बताया आप लोगों को। अब मैं बार बार वही बातें तो नहीं दोहरा सकता ना। नेक्स्ट चलते हैं, अभी क्या बातें करनी है आप लोग। अच्छा अब बात सुने कि इस टाइम हमने करना क्या है। गोल्ड जो है ना 1970 के करीब करीब चल रहा है, 1969 पे चल रहा है इस टाइम। डेली कैंडल देखें बाइंग में है, और चार्ट आप लोगों को मैं ग्रुप्स में देता रहता हूँ, सेंड करता रहता हूँ। मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को कैसे बाइंग करवाया था, कहाँ कहाँ से बाइंग करवाता रहा हूँ। अच्छा तो H4 पे चलते हैं ताकि चार्ट थोड़ा क्लियरली हो जाए, सिग्नल देने हैं मैंने। और H1 पे चलते हैं। H4 पे कुछ खास नहीं था। H1 पे देखें, अच्छा यहाँ से सेलिंग ही बनती है। आप लोगों को याद होगा मैंने 1957 कल ना 1957 से सेल का सिग्नल दिया था वीडियो में, और वैसे भी बताया था। तो यहाँ 57 से फिर 52 53 तक मार्केट आई भी है 1900
53 तक आई भी है 1953 तक यार। 40 पे तो मिल रहे थे। इसका एसएल जो था ना वो 61 था। ये बातें सुन लिया करें। तो प्रॉफिट भी तो मिल रहा था। जब अच्छा प्रॉफिट में आ जाती है ट्रेड तो एसएल एंट्री किया करें। ये मैंने आप लोगों को बारहा कह चुका हूँ, आप लोग बात नहीं मानते, फिर एसएल एड करवाएं। ये सिर्फ स्केल असल हमारा बाय ट्रेंड था। मैं आप लोगों को बता के गया था कि मार्केट बाय जाएगी 34-32 मैं कहता रहा हूँ। और ये बात, एक और बात भी सुन लें आप यहाँ पे गोल्ड ओपन क्या मैं आप लोगों को 2000 से सेल नहीं करवाता रहा, 1990 से सेल नहीं करवाता रहा। टीपी क्या कहता रहा हूँ, वीडियो में भी बताता रहा हूँ। अगर नहीं है तो आप वीडियो उठा के देख लें, पीछे कोई ऐसी बात तो नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूँ साबित। 1932 मेरा पहला टीपी नहीं था, हिट हुआ या नहीं हिट हुआ 1932 टीपी। 2000 से 1932 मार्केट आई है या नहीं आई, ये बातें हैं, ये सिर्फ बातें, हवाई बातें नहीं है। मैं आप लोगों को गाइड करता रहा हूँ, बताता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा टीपी 1890 तक नहीं की मार्केट, फिर ऊपर आ गई तो ऊपर आई है तो क्या मैं सेल करवाता रहा हूँ 1932 से, मैं बाय ही करवा के आप लोगों को, ठीक होगी बात। बीच में अभी ये देखो, अभी ये बाय ट्रेंड है, बाय होल्ड रखें अपनी ट्रेड, लेकिन यहाँ पे एक स्कैल्पिंग कुछ हो सकती है, लेकिन नहीं करना। क्यों? फंडामेंटल आप लोगों को बाय बता रहा है। फंडामेंटल भी चीज़ है कोई। जब डॉलर वीक हो रहा है तो गोल्ड क्या होगा, आप जाएगा। तो यहाँ से अगर कोई करना चाहे न्यूज़ से पहले पहले, अभी सिग्नल यही बन रहा है 1969 में मार्केट चल रही है 70 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये 20 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है 1971 ऐसा लगा के इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं डायरेक्ट। 1971 या 1972 स्टॉप लॉस लगा लें। 20 से 30 पिप का स्टॉप लॉस है यार। $3 दो से $3 का स्टॉप लॉस है। और टीपी आप लोगों को कम से कम भी यहाँ पे 62 तक तो आना, 70-80 पिप का टीपी भी बन सकता है न्यूज़ से पहले पहले, लेकिन न्यूज़ में ये बाय जाएगा, याद रखना मेरी बात। कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो डाटा कह रहा है, डाटा नेगेटिव आ रहा है। डाटा जब डॉलर वीक होगा गोल्ड बाय जाएगा। और टारगेट सुन लें इसका, पहला जो इसका आज का दिन, अगर वैसे तो टारगेट 1983 है, 1983। अब याद रखना 1983 का रेजिस्टेंस है, मैं रेजिस्टेंस भी बता रहा हूँ। पहला टारगेट 1983 है, उसके बाद दूसरा टारगेट 1993 है। 93 खुद भी एक रेजिस्टेंस है। इसका इस यहाँ से भी सेल करना है आप लोगों ने, ये 30 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा के। यहाँ से भी सेल करना है 30 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा के। शॉर्ट टर्म सेल है, वैसे बाय जो होल्ड पे हैं वो होल्ड ही रखें अपनी ट्रेडें, ठीक होगी बात। ये है गोल्ड। अगर बात करें सपोर्ट की कि बाइंग कहाँ से कर सकते हैं, 1953 बाइंग सपोर्ट है। यहाँ से बाय करें 53 से 1950 एसएल के साथ। कितने एसएल है ये देखो यार, 1953 से बाय कर रहा हूँ 50 का, $3 का एसएल दे रहा हूँ आप लोगों को 30 पिप्स, और क्या चाहिए। ये सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाते तो फिर ज़रा स्टे कर लें, फिर 1942 देखेंगे। 1942 से एसएल लगाएंगे, 1939 एसएल लगाएंगे। 30 पिप का एसएल है। एसएल मैंने छोटे कर दिए, टीपी अब बड़े रखनी है, ठीक होगी बात। ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक हो जाए फिर आप लोगों को सियाने खुद है 1932 और 1922 सपोर्ट है। आ गई बात समझ। गोल्ड का चार्ट ख़त्म, बता दिया सब कुछ, फंडामेंटली टेक्निकली भी, सपोर्ट्स भी, रेजिस्टेंस भी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, तो गोल्ड के बाद डॉलर इंडेक्स को देख लें जनाब। DXY कल ये गिरा है, बुरे तरीके से गिरा है। मैं तो अभी देख रहा हूँ इसकी शक्ल, देखता ही नहीं, पता पहले ही चल जाता है वैसे। ये वो कैसा भी मज़ा आया। और क्या ये गिरना था मूविंग एवरेज के, पहले कैंडल नीचे थी, याद भूल गए आप लोग। अब भी नीचे है, तो अभी मजीद है कि इसके चांसेस हैं कि ये नीचे चला जाएगा डाटे के ऊपर। डाटे के बिहार पे वैसे तो ये बाई इसका बन रहा है, लेकिन डाटा जो है ना, डाटा सेल ले जाए तो ले जाए, अदरवाइज इसका बाइंग में ही पोजीशन नज़र आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि डॉलर वीक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, तो DXY के बाद जो हमारा पेयर आ गया US30 मैं नहीं देख रहा, BTC मैं देख लेता हूँ क्योंकि ये हमारा लास्ट पेयर है। बिटकॉइन नीचे आया, लेकिन मैंने क्या कहा था आप लोगों को, 34-35 हज़ार से बाइक देखेंगे। अभी 35,500 पे आ चुका है तकरीबन। मेरे ख्याल में ये देखते हैं H1 हो सकता है। कल मैंने 35,000 से बाइक करवाया था 34,000 के स्टॉप लॉस के साथ। ये देखें ना, ज़रा देखें यार, ये देखें। अब आप लोगों की अपनी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने एग्जैक्ट कल के जरा उठा के देखे ना, मैंने 35,000 से कहा था बाय कर लेना। अब 35,000 से बाय करा, ये 35,000 लगाया। अब देखें ये 50 पे मिल रहे हैं ना, 35,500-600 तो अभी चल रही है मार्केट। ये कल जैसे ही 35,000 लगाया उसके बाद फ़ौरन यहाँ पे, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे। तो यार आप लोग बातें सुना करें, देखा करें, फॉलो भी क्या करें। एसएल क्या था, 34,000 स्टॉप लॉस था। मुझे याद आ गया BTC देख के कि मैंने कल क्या बताया था,
ठीक है। बहरहाल अब बात लेवल गुजर गया, अब जिसने का बाय है अगर कोई अभी होल्ड के तो एसएल एंट्री पॉइंट पे करे, बाकी नेक्स्ट जो बाय है वो 34,000 से करेंगे। ठीक है, अगर मिल जाए जितना यार डिप मिले बाय करो, मैं इसके हक में हूँ बाई के। ठीक है जी, आज के एनालिसिस मेरे समझ आई होगी। कोई बात ना समझ आए तो कमेंट कर लिया करें, जो कि आप लोगों ने नहीं करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।